Basically, we have classified the forces into one, that is the contact force, and next one is the Non-contact non-contact force. Okay, that is contact force and non-contact force. It is clear? So we have talked about basically what about, that is the फिजिकल कॉन्टैक्ट जब होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है, तो फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स कब अप्लाई होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर इन ए फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. ओके, एंड व्हाट मस्कुलर फोर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे. मस्कुलर फोर्स, इट ड्यू टू द व्हाट action of muscles, due to what action of muscles. ओके, मसल्स के एक्शन की वजह से, लाइक मसल्स जब वर्क करते हैं, ठीक है, एंड दैट एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक टू होल्ड द बकेट विच इज फुल ऑफ व्हाट वाटर. इट मीन्स वी आर अप्लाइंग द मस्कुलर फोर्स. इसका मतलब क्या है कि मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और वो क्या है, एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है. ठीक है बेटा. नाउ नेक्स्ट थिंग अब हमारे पास है, विच वन, इट इज मैकेनिकल फोर्स. ओके, तो कॉन्टैक्ट फोर्स में नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच वन इज मैकेनिकल फोर्स. म्यूट योरसेल्फ. ओके, ओम कुमार, प्रियांशु. ओके बेटा, तो मैकेनिकल फोर्स का मतलब क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मशीन. सिंपली अगर वर्क किए जाए टू डू सम वर्क, तो इट मीन्स द फोर्स exerted by machines to do some work. Okay, it means क्या है बेटा, कि जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है मशीन्स के थ्रू ताकि कोई वर्क जो है वो किया जा सके, हम उसे क्या कहते हैं, मैकेनिकल फोर्स कहते हैं. वी कॉल्ड इट एज, दैट इज मैकेनिकल फोर्स. ओके, तो मैकेनिकल फोर्स की अगर हम बात करें, दैट फीचर्स द सम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. और ये कब होता है बेटा, जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में. एक ऑब्जेक्ट जो होता है रेस्ट पोजीशन पे होता है, ठीक है, और जब ये कांटेक्ट में आता है तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट जो होता है रेस्ट से मोशन में आ जाता है. ठीक है, इट मींस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. तो टू ऑब्जेक्ट्स मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है किस पर, दूसरे ऑब्जेक्ट पर, जो कि ऑलरेडी क्या है, इन व्हाट, एट अ रेस्ट पोजीशन में है. ठीक है, which is in already at rest position, and that is what, या static या state of rest position में है. ठीक है, and in a state of motion, या कह सकते हैं कि वो already in motion में है. ठीक है, और जिसकी वजह से रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, प्रोडक्शन ऑफ अ चेंज इन द व्हाट, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब कोई ऑब्जेक्ट जो है जब किसी दूसरे पर फोर्स लगाता है, ठीक है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजीशन में है या मोशन में है, उसकी वजह से उसके क्या है, स्टेट में जब बदलाव आता है, दैट इज नोन एज द मैकेनिकल फोर्स. हम उसे क्या कहते हैं, मैकेनिकल फोर्स कहते हैं. एंड वी कैन सिंपली से दैट व्हाट, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मशीन्स टू डू सम वर्क, दैट इज नोन एज द मैकेनिकल फोर्स. तो नो मशीन्स अगर बात की जाए, नो मशीन्स कैन प्रोड्यूस व्हाट, द फोर्स. कोई भी मशीन अपने आप फोर्स प्रोड्यूस नहीं करती. ठीक है, इट नीड्स सम काइंड ऑफ एनर्जी, उसे किसी एनर्जी की जरूरत होती है. ठीक है, इट नीड्स सम काइंड ऑफ एनर्जी. ओम कुमार, व्हाट इज इट, दैट मीन्स इट डज नॉट प्रोड्यूस, इट डज नॉट प्रोड्यूस व्हाट, क्या नहीं प्रोड्यूस करती, इट डज नॉट प्रोड्यूस ऑन फोर्स ऑन इट्स ऑन. व्हाट इज इट, फोर्स ऑन इट्स ऑन, but needs some kind of energy, some kind of energy. It is clear. इसका मतलब क्या है कि उसे किसी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उस फोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, सिंपल सी बात की जाए कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था,
अगर हम एक कार की बात करते हैं बेटा, ओके, तो इट मीन्स क्या है कि ये टायर्स कब वर्क करेंगे? यस, व्हेन वी स्टार्ट द इंजन। ठीक है, लिसन व्हाट, तो इट मीन्स क्या है कि जब हम इंजन स्टार्ट करेंगे तो इंजन जो है, ठीक है, दैट इज अ मशीन। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। इट मीन्स इंजन जो कब वर्क करेगा? जब फ्यूल Yes, ma'am. बर्न होगा, मतलब उसे अब कोई एनर्जी चाहिए उस काम को करने के लिए, और वो एनर्जी उसे कहां से मिलेगी? फ्यूल से मिलेगी। जैसे मैंने बताया ना आपको कि डज नॉट प्रोड्यूस फोर्स, वो अपने आप फोर्स प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है, लेकिन उसे उसको प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इट मीन्स that engine, that machine needs some kind of energy which is produced by the fuel, by burning of fuel. Okay, तो it means burning of fuel से जो in what energy produce होगी, that force is applied by engine, so that's why the tire of the what car or the vehicle start to move. ठीक है, इस तरह से क्या होंगे, वो स्टार्ट करना, मूव करना स्टार्ट कर। जैसे मैंने बताया आपको कि व्हाट अबाउट एन ऑब्जेक्ट जब अप्लाई करता है अपना फोर्स, ठीक है, तो वो क्या है, अनदर ऑब्जेक्ट पे करता है। इट मींस क्या है, जिसमें वो रेस्ट पोजीशन पे है, ऐसा भी हो सकता है, मोशन पे है तो भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या होता है, उसकी चेंजेबिलिटी आती है, उसके स्टेट ऑफ मतलब मोशन में जो क्या आता है, बदलाव होता है, उसके चेंज जो होता है वो हमें देखने को मिलता है। तो हम इसे क्या कहते हैं बेटा, मैकेनिकल फोर्स कहते हैं, ठीक है। इट इज नोन एज द मैकेनिकल फोर्स। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक और, ठीक है। तो एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास है सेल बोट, ठीक है। अब सेल बोट सबने देखी है, यस, सेल बोट्स दैट यूज द एनर्जी ऑफ द विंड, ठीक है, जो विंड एनर्जी को क्या करती है बेटा, इस्तेमाल करती है, और ताकि मैकेनिकल फोर्स जो है वो डेवलप हो सके, और जिससे क्या होता है, उसके जो प्रोपेलर्स होते हैं, ठीक है, प्रोपेलर्स जो होते हैं वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा वो छोड़िए, एक एग्जाम्पल है विंड मिल का, ठीक है, विंड मिल का एग्जाम्पल है जिसमें आपने देखा होगा, यू हैव सीन, Yes, ma'am. यस, आपने देखा होगा विंड मिल में क्या होता है बेटा, हाउ इट वर्क्स, बाय यस, एयर, हाँ, तो कौन सी एनर्जी यूज होती है इसमें, वाइंड एनर्जी, wind Wind नहीं, wind energy. energy, wind energy is basically, that wind energy यस सर, is basically used। इसका मतलब इसने अपने आप को काम को स्टार्ट करने के लिए उसने किस एनर्जी का यूज किया है, किस एनर्जी को यूज वाइंड किया है, एनर्जी, विंड एनर्जी वाइंड जो Wind है एनर्जी, energy. दैट इज इट इज यूज, ठीक है। अब यूज किया है, अब जब ये यूज किया है तो इसका Wind मतलब दे विल मूव, energy. ये मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस और मैम, जब ये मूव करेंगे इट मींस द टरबाइन इन द प्रेजेंट, ठीक है, द टरबाइन जो कि विंडमिल में प्रेजेंट होता है वो मूव करेगा, और इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो प्रोड्यूस की जाती है, जनरेट की जाती है। या जो फ्लोर मिल्स होते हैं, आटा चक्की जो चलती है, ठीक है, वहां पर भी क्या होता है, विंड मिल्स बेसिकली उस वर्क पे करता है, उसके ऊपर मतलब विंड एनर्जी यूज करके वो काम किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इट यूज सम काइंड ऑफ एनर्जी, उसने किसी तरह की एनर्जी का इस्तेमाल किया है, ठीक है, और इस तरह से उसमें मोशन हुआ है और उसने फोर्स अप्लाई किया है जस्ट टू प्रोड्यूस दैट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इट मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, मैकेनिकल फोर्स। और ये एक तरह का क्या सा फोर्स है बेटा, कांटेक्ट फोर्स है, इट इज ए मैकेनिकल काइंड ऑफ अ कांटेक्ट फोर्स, फोर्स, ओके। यस मुकेश यादव, Yes, ma'am. मनीष यादव इज दैट, ओके बेटा, इज इट क्लियर। तो अब हम बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल फोर्स। मैंने आपको कल समझाया था इन द प्रीवियस क्लास सेशन में कि व्हाट द टेंसाइल फोर्स, यस, टेंसाइल फोर्स क्या होता है, यस, व्हेन यू स्ट्रेच द रबर बैंड, Can be bent. यस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस की अब बात करें तो फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ मैकेनिकल फोर्स, टाइप्स ऑफ व्हाट, मैकेनिकल force, okay, so it means first one is tensile force,
So tensile force is what? मैंने एग्जांपल आपको बताया था. Last. There is a some kind of a wall. फिर Okay. 11 बजे. Okay. और यहाँ पर क्या है? The spring is present basically, and when we stretch it, okay, जब हम इसे खींचेंगे, ठीक है, स्ट्रेच करेंगे, तो स्ट्रेच होगा, कंप्रेशन होगा, या रेफ्लेक्शन जैसे कंप्रेशन होगा या स्ट्रेच होगा, ठीक है. तो इट मींस क्या है, जब हम इसे खींचेंगे तो उसमें स्ट्रेच तो होगा, वो देखने को मिलेगा, ठीक है. तो इसका मतलब जो फोर्स अप्लाई हो रहा है खींचने पर, दैट इज नोन एज द टेंसाइल फोर्स, ठीक है. दैट इज नोन एज द टेंसाइल फोर्स है, ठीक है. ड्यू टू द व्हाट? स्ट्रेचिंग या स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, इट इज नोन एज द व्हाट फोर्स? दैट इज नोन एज द टेंसाइल फोर्स. ओके. दूसरी बात क्या आती है? कंप्रेसिव फोर्स की बात करते हैं. तो कंप्रेसिव फोर्स क्या है बेटा? फर्स्ट वन इज द टेंसाइल, सेकंड इज नोन एज द B1 इज नोन एज द कंप्रेसिव. तो ये तो ड्यू टू स्ट्रेचिंग होता है, दैट इज ड्यू टू स्ट्रेचिंग, ठीक है. तो कंप्रेसिव फोर्स क्या है? दैट कंप्रेसिव फोर्स, अब पिलर्स आपने देखे होंगे, ठीक है. पिलर्स जो घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, ताकि उसके ऊपर एक और फ्लोर जो है वो बन सके, ठीक है. तो अब पिलर विच सपोर्ट्स द व्हाट? ब्रिज. अब जो पिलर ब्रिज को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो अंडर वो कंप्रेशन होते हैं, तो उनपे जो फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज व्हाट? कंप्रेसिव फोर्स. हम उसे क्या कहते हैं? कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है. दे अंडरगो द कंप्रेशन ड्यू टू द हैवी लोड, एंड दैट्स व्हाई फोर्स अप्लाई होता है ड्यू टू द अनदर ऑब्जेक्ट, एंड दैट्स व्हाई द पिलर दैट व्हाट मीन्स, अगर कहा जाए तो इट मीन्स जो फोर्स वो अपीयर फॉर्म होता है उसके ऊपर, दैट इज द कंप्रेसिव फोर्स. हम उसे क्या कहते हैं? कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं. इट इज क्लियर? तो अब देखिए, सेल बोट्स हो गया, विंड मिल की भी हमने बात की. सेल बोट्स में भी क्या होता है कि विंड एनर्जी बेसिकली यूज और व्हाट प्रोड्यूस मैकेनिकल फोर्स उससे डेवलप होता है, जिसकी वजह से उसकी क्या है, जो प्रोपेलर्स होते हैं वो मूव कर पाते हैं आसानी से, ठीक है. और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं व्हाट द मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है बेटा. देखिए, आपने अगर काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है कभी, व्हाट द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यस, 8th क्लास. Do you know what is No, kinetic energy? Energy is what? Yes. Potential energy. What is energy? Yes, what is energy, beta? What is energy? Tell me. The ability to do work is called energy. हाँ. The ability to do work is called. The ability to do work is known as what? Energy. The capacity Energy. to do work या capacity to work, कार्य करने की जो क्षमता है, that is known as the energy. हम उसे क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं. मीन्स अगर सिंपल सी बात की जाए पोटेंशियल एनर्जी की या फिर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी दैट इज K डॉट E, काइनेटिक energy, it is the energy which is possessed by an object due to its rest, due to its motion, किसी भी वस्तु में, किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के द्वारा जो उसमें एनर्जी पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, विच इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी. मान लीजिए ये एक लेवल है ग्राउंड का, ठीक है, एंड द बॉल इज रोलिंग ऑन इट. ओके, बॉल इज व्हाट? रोलिंग ऑन ओके, ठीक है, वो उस पर रोल कर रही है. इसका मतलब है इट इज इन मोशन, वो मोशन में है. Yes. ठीक है, क्लियर है? अब मोशन में इसका मतलब क्या है? एंड इट एग्जिबिट्स सम काइंड ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. हम उसे क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, ठीक है. एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? इफ अ बुक okay is placed on a table, it means it is at rest. Okay, means the energy possessed by an object due to its rest position, that energy is known as potential energy. That energy is known as potential energy. Potential energy. And what the mechanical energy?
mechanical energy is the sum of kinetic energy and potential energy. It is clear? Mechanical energy is the sum of what? Kinetic energy and potential energy. ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को फॉर्म मतलब सम होती है उसका, ठीक है। तो या फिर वो काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है या फिर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स व्हाट, दैट इज पोजीशन। या तो वो उसकी पोजीशन के बेस पे भी हो सकती है या फिर उसके व्हाट, मोशन के बेस पे भी हो सकती है। इट कैन बी आइदर काइनेटिक एनर्जी और इट कैन बी अदर व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चीज समझ आई? काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स व्हाट, मोशन। Who is that? Don't do like this, okay? तो what is it? Potential energy and the what? Kinetic energy। ये तो हम बात कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा, व्हाट अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो अ काइंड ऑफ अ कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो भी क्या है, एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। तो व्हाट द फ्रिक्शनल फोर्स इज? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? यस, पोटेंशियल का मतलब होता है बेटा जब किसी वस्तु रेस्ट पोजीशन पे होती है। मान लीजिए अगर ये बुक है, ठीक है, सिंपली ये बुक अगर मेरे हाथ में इस तरह रखी हुई है, ठीक, ओके, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। यस, कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज चलते, स्कूल कब खुलेगा? हाँ, स्कूल कब तक खुलेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मे बी आफ्टर दिवाली, बिफोर दिवाली। From 9 to 12 are running basic। तो what the frictional force is? कभी ऐसा हुआ है बेटा कि मान लीजिए what about कोई अगर ऑब्जेक्ट है, it is in motion, it is in motion, ठीक है, और वो मोशन में है, तो वो वस्तु जो है या ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा भी है कि वो चलती रहे, कंटिन्यू चलती रहे, ऐसा हुआ है? मान लीजिए एक सिंपल सी बात है कि अगर एक बॉल है, अगर आप बॉल को ऐसे जमीन पर, ग्राउंड पर ऐसे फेंकेंगे तो वो क्या कंटिन्यू घूमती रहेगी? घूमती रहेगी अपने आप? घूमती रहेगी? नो मैम। कौन कह रहा था यस मैम? नो मैम। किसी एक पे जाके रुक जाएगी। कहाँ? तो इट मीन्स क्या है कि अब ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है इट इज रोलिंग। अब तुमने कहा कि नो मैम, अब कोई हम ऑब्जेक्ट या बॉल जो है अगर हम जमीन पर या ग्राउंड पर ऐसे फेंकेंगे तो इसका मतलब है वो थोड़े समय क्या होगी, मूव करेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, रुक जाएगी। उसके बाद क्या होगा, कुछ समय बाद वो अपने आप रुक जाएगी। पोजीशन में चला जाएगी। हाँ, वो अपने आप रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी। इसका मतलब वो क्यों हुआ? फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ, ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। मतलब ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज मोशन और व्हेन इट इज रेस्ट, इट व्हाट दैट इज, सिंपल सी बात की जाए तो उस पर एक फोर्स जो होता है वो एक फील करता है, ठीक है, एक फोर्स फील करता है जो जस्ट उसके मोशन के या उसके रेस्ट के अपोजिट होता है, ठीक है। मीन सिंपल सी बात की जाए तो दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स। हम उसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो that means the force which opposes the motion of any object, that is known as the frictional force। If a car is moving in this direction, that means the frictional force move in the opposite direction। means क्या है कि that force opposes the motion of an object and will be in the opposite direction, ठीक है। तो वो फोर्स जो होगा उस ऑब्जेक्ट के मोशन के क्या होगा, जस्ट अपोजिट लगेगा, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है? दैट विल बी, हाँ, अगेंस्ट जैसे भी कह सकते हैं आप, दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन,
ऊपर की तरफ, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा और अपवर्ड होगा, ठीक है। वो तब होगा जब ऑब्जेक्ट दो सरफेसेस व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि सड़क के ऊपर ऊपर कार उड़ेगी, ठीक है, वो सड़क के साथ उसके टायर जो होंगे सड़क के साथ क्या होंगे, रोड्स के साथ कांटेक्ट में होंगे। तो कांटेक्ट में होने का मतलब क्या है, दे आर इन टच, कांटेक्ट में है, ठीक है, और इंटरैक्शन है, तो इसका मतलब वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो क्या मतलब है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी व्हाट, अप्लाइड, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा बेटा, अप्लाई होगा। ये चीज समझ आई सबको, ठीक है। तो ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन और इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड अपोजिट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो क्या है, रेस्ट पोजीशन पे, अगर कोई वस्तु रेस्ट पोजीशन पे है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो भी वो क्या है, वो फोर्स लगेगा, ठीक है। और अगर वो ऑलरेडी इन मोशन में है तो भी वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, अप्लाई होगा, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स की बात की जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कौन सी कंडीशन में होता है, फैक्टर्स बताओ दो। मान लीजिए एक रोड रोलर है, ठीक है बेटा, अगर आप उसको धक्का देंगे तो वो हिलेगा जल्दी, नो मैम, उसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा है। अच्छा छोड़िए, सिंपल सा आंसर देखिए, दरी है एक, ठीक है, अगर एक पर्सन, दरी है सिंपल, आपको खींचनी है उसको, तो आप उसको आसानी से खींच सकते हैं, खींच सकते हैं ना। अगर उस पर्सन पे, उस दरी के ऊपर अगर किसी पर्सन को बिठा दिया जाए तब क्या होगा, फ्रिक्शन लगता है उसमें, तब क्या होगा, नहीं जाता है तब वेट ज्यादा हो जाएगा ना, मास ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो ज्यादा लगेगा, ठीक है, मास बढ़ने की वजह से, ठीक है। तो इसका मतलब कैसे थे, दो नेचर, मास यानी कि जब वेट ज्यादा होता है तो उसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और अगर व्हाट इज इट, अगर मास कम होगा तो इसका मतलब है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है, इजीली होगा, मतलब उस फोर्स को हम आसानी से उस पर क्या है, ओवरकम कर सकेंगे, ठीक है, दैट वी कैन इजीली ओवरकम दैट काइंड ऑफ अ फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर वेट ज्यादा होगा तो हम उस पर, उस फ्रिक्शनल फोर्स पे ज्यादा क्या है, उसको तोड़ नहीं सकेंगे, ठीक है, इस इंटरलॉकिंग को नहीं तोड़ सकेंगे। दूसरी चीज क्या है, नेचर ऑफ फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब नेचर ऑफ द सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सरफेस जो है ज्यादा रफ है, ठीक है, तो रफ सरफेस क्या है, और अगर सरफेस स्मूथ है, रफी, यस यस सीन, आपने पढ़ा होगा कि जिन जूतों में स्पाइक्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, कांटेदार जो होती है, उस पर आसानी से दौड़ पाते हैं जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, ठीक है, और जिनके जो स्लीपर्स वगैरह होते हैं एकदम प्लेन हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, ठीक है, तो उसपे क्या होता है, वो आसानी से चल पाते हैं नहीं ना, तो देयर विल बी व्हाट, इंटरलॉकिंग। तो फ्रिक्शन क्या है, ड्यू टू द इंटरलॉकिंग की वजह से होता है, जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो दे गेट व्हाट, इंटरलॉक्ड विद ईच अदर, ठीक है, when the two surfaces come in contact with each other they get interlocked with each other and that's why it is impossible to what, overcome this, ठीक है। So that's why when the surface become more rough the frictional force will be greater and the surface when it becomes what, smooth, ठीक है, the frictional force become less, वो क्या होता है, कम हो जाता है। बात समझ आ रही है। अब देखिए, अगर मैं उसी रोप को इस सरफेस से खींचूं तो फोर्स थोड़ा ज्यादा लगेगा, और अगर मैं इस सरफेस पे रख के खींचूं, स्मूथ सरफेस पे, तो वो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, सीधी सी बात। आप इस पे आसानी से चल सकते हैं लेकिन इस पे नहीं चल सकते, इस पर फोर्स जो है फ्रिक्शन आपको अपोज करेगा, वो इंटरलॉकिंग होगी, आप गिरेंगे नहीं। लेकिन अगर मार्बल के फ्लोर पे आप चल दिए, ठीक है, हिल पहन के या फिर कैसे भी, ठीक है, तो इट मीन्स आप आसानी से नहीं चल सकेंगे क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं अप्लाई हो पाएगा प्रॉपर तरीके से, वहां इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी। तो दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये तब अप्लाई, इट इज अ काइंड ऑफ अ व्हाट, कांटेक्ट फोर्स। ये एक तरह का क्या है, कांटेक्ट फोर्स है, और इट इज अप्लाइड व्हेन व्हाट, टू ऑब्जेक्ट्स और द टू सरफेसेस आर कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। ये तब होता है जब दो सरफेसेस क्या होते हैं, आपस में व्हाट, कांटेक्ट में आते हैं और उनके बीच इंटरैक्शन होती है, ठीक है। तो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज opposes the motion of a what,
मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। okay, opposes the motion of a moving object that is over the another body is the force of friction, ठीक है। तो force of friction always the opposes, हमेशा वो क्या है, अपोज करता है, ठीक है, रेसिस्ट करता है, उस चीज को रोकने की कोशिश करता है हमेशा, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या है, फ्रिक्शनल एज अ फ्रेंड भी है, फ्रिक्शनल एज अ फो भी है, जो कि आप फ्रिक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है, फुली इसके बारे में प्रॉपर तरीके से। तो फोर्स इज फ्रिक्शन ड्यू टू व्हाट, किसकी वजह से होता है, रफनेस की वजह से। तो मैंने आपको बताया सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा बेटा उतना ही वो क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, ठीक है। इंटरलॉकिंग भी ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। व्हेन द टू सरफेसेस कम इन कांटेक्ट लाइक दिस दे फॉर्म द इंटरलॉकिंग, ठीक है, इस तरह से। और इस तरह से अगर हम क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कैरम बोर्ड पे जो होता है, ठीक है, कैरम बोर्ड पे अगर हम पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं तो वो स्मूथ हो जाता है, स्ट्राइकर आसानी से वर्क करता है। लेकिन वही अगर हम स्प्रिंकल ना करें तो वो क्या होता है, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता, ठीक है। तो इट मीन्स देयर विल बी द व्हाट, रफनेस ज्यादा होगी, तो इट मीन्स क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ग्रेटर होगा। लेकिन अगर स्मूथ होगा तो उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, लेस होगा, ठीक है, कम होगा। नेक्स्ट आती है हमारे पास बात आती है, दैट इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। What the non-contact force is? Yes. The force which work in non-connected When the objects are not in physical contact with each other, ठीक है, when the forces are not in physical contact with each other. For example, yes, for example, magnetic force or yes ma'am, और electrostatic force, yes, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की बात करते हैं, electronic force, animals in use to carry out many difficult tasks. yes, तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की बात करते हैं। वन इज मैग्नेटिक फोर्स, सेकेंड इज electrostatic force, yes, electrostatic force, And gravitatic force. and next one is gravitational force, ठीक है, that is magnetic force, electrostatic force and gravitational force। ये चीज क्लियर है सबको? यस। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ठीक है, एंड ब्रिंग अबाउट द चेंजेस। तो मैग्नेटिक फोर्स आपने सिंपल देखा होगा, जब हम किसी बार मैग्नेट को, किसी मैग्नेट, कोई दो मैग्नेट्स को जब हम आपस में लेकर आते हैं पास में, तो दूर ही, टच में नहीं होते, दूर ही रहते हैं, ठीक है, डिस्टेंस रहता है, उनके बीच स्पेस रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब नजदीक होते हैं तो समटाइम्स दे रिपेल ईच अदर, कभी कभी क्या होता है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और कभी कभी क्या होता है दे अट्रैक्ट ईच अदर, समटाइम्स दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, जो कि हम अब कल पढ़ेंगे। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर देख लिया जाए कि अगर आप सर्दियों में जैसे स्वेटर जब पहनते हैं और जब उसको दिन भर यूज करने के बाद जब आप उसे क्या करते हैं बेटा, उतारते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें आवाज आती है, कड़कड़ की आवाज आती है, दैट इज, ठीक है। आपको लगता है ना आपके हेयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाँ, चार्ज हो जाते हैं, आपके बाल चार्ज हो जाते हैं, अगर आपने कैप पहनी हो तो आप जो निकालते हैं तो क्या होता है, हाँ, दैट इज द काइंड ऑफ, किसका है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल है, वो भी एक एग्जांपल। दूसरा क्या है कि अगर आप एक कॉम्ब को अपने सिर से, जब आपने सिर में अगर ऑयल लगाया है और आप कॉम्ब को अगर थोड़ी देर अगर रब करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आप पीसेस ऑफ पेपर को जब उसके नजदीक लेकर आएंगे तो क्या होंगे, दे विल अट्रैक्ट टुवर्ड द कॉम्ब, ठीक है, तो वो उस कॉम्ब की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। वो किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है। तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन जो है वो हम कल पढ़ेंगे, ओके।